नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा एवीपी न्यूज़, जिसमें हम एक बात करेंगे एक तारीख की जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। आज हम बात करेंगे ताजमहल की, जिसका निर्माण 1632 में किया गया था। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है। ये एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। आपको पता है ताजमहल 50 कुओं के ऊपर बनाया गया है। ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों ने शाहजहां से नाराज होकर जानबूझकर एक बड़ी गलती कर दी थी। इस वीडियो में आपको ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताऊंगी जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है ताजमहल का निर्माण साल 1632 में शुरू हुआ था और इसे आज भी निर्माण कुशलता का विशाल नमूना माना जाता है। शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए हैं और शोधकर्ताओं का मानना है ताजमहल के नीचे 1000 से ज्यादा कमरे बने हैं और उनका मानना है ताजमहल जितना ऊंचा है ये जमीन के नीचे उतना ही गहराई में बनाया हुआ है। जिस जमाने में ताजमहल को बनाया गया था उस जमाने में महल से बाहर निकलने के लिए गुप्त रास्ते बनाए जाते थे। तो ताजमहल के नीचे से भी एक रास्ता बनाया गया था जो कहीं बाहर निकलता है और ताजमहल के रहस्यमयी तहखानों की तरह उस रास्ते को शाहजहां के समय से ही बंद कर दिया गया था। आपको यह जानकर हैरानी तो होगी कि ताजमहल का रंग भी बदलता है दिन के अलग अलग पहरों की तरह। सुबह देखने पर यह गुलाबी दिखाई देता है तो शाम को सफेद दिखाई देता है और चांदनी रात में सुनहरा दिखाई देता है। ऐसा सफेद संगमरमर पर सूर्य और चंद्रमा की रोशनी के कारण दिखाई देता है। कहा जाता है कि जिस समय ताजमहल की नींव रखी जा रही थी वहाँ जिन और भूत नींव नहीं रखने दे रहे थे और इसको बार बार गिरा रहे थे और कारीगरों को डराकर भगा देते थे। फिर शाहजहां ने भूत व जिन को भगाने के लिए हुमायूं से बातचीत की। हुमायूं ने शाहजहां को अरब के पीर हजरत अहमद बुखारी को बुलाने का सुझाव दिया था। उसके बाद शाहजहां के द्वारा ताजमहल की नींव रखी गई। फिर ताजमहल का निर्माण शुरू किया गया जो 1653 में बनकर तैयार हुआ। साल 1934 में दिल्ली के निवासी ने दीवार में बने एक रोशनदान के जरिए ताजमहल के अंदर बने तहखाने में झांक कर देखा तो वो एक बड़ा सा कमरा स्तंभों से बना दिखाई दिया जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से भरे पड़े थे, जिसे देखकर लगता है किसी ने हिंदू मूल को छिपाने का पूरा प्रयास किया था। वहाँ के स्थानीय निवासियों का मानना है कि वहाँ एक मंदिर था जो तेजू महल के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में इसे ताजमहल का नाम दिया गया, लेकिन सच्चाई क्या है इसे कोई नहीं जानता। आज भी किसी को नहीं पता कि भारतीय पुरातत्वों के संरक्षण में इस कमरे को क्यों बंद किया गया है, ताकि भविष्य में कोई दंगे ना हो। हम जानते हैं कि कुतुब मीनार को सबसे ऊंची इमारत मानते हैं, लेकिन ताजमहल कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। ताजमहल को देखने के लिए दुनिया भर से एक दिन में 10 से 12 हजार सैलानी आगरा पहुंचते हैं। शाहजहां चाहते थे कि ताजमहल के बाद वे अपने लिए एक काला ताजमहल बनवाएं, लेकिन जब उनके बेटे ने उन्हें कैद कर लिया फिर शाहजहां का सपना अधूरा रह गया। अगर आप ताजमहल को गौर से देखेंगे तो इसकी चारों मीनार सीधी खड़ी न होके एक दूसरे की ओर झुकी हुई हैं। मीनारों का एक दूसरे की ओर झुका होना किसी भूकंप व बिजली गिरने के द्वारा मुख्य गुंबद को बचाना कहा जाता है कि ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ शाहजहां ने कटवा दिए थे। लेकिन जब हम इतिहास में देखते हैं तो ऐसी कई इमारतें बनाई गई थी जो उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा बनाई गई थी। जिस जगह पर हम ताजमहल जैसी भव्य इमारत देखते हैं उस जगह पहले शिव मंदिर होता था। उस जगह पहले तेजू महल था। उसकी छत से टपकता पानी शिवलिंग पर बूंद बूंद करके टपकता था। इसके पीछे की कहानी ये भी है कि जब शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवाने की घोषणा की थी तब मजदूरों ने छत में एक छेद छोड़ दिया था ताकि शाहजहां का सपना पूरा ना हो और ताजमहल में लगे हुए सभी फव्वारे एक साथ ही चलते हैं। सबसे हैरानी की बात है ताजमहल में लगे फव्वारे किसी पाइप से जुड़े हुए नहीं हैं। मुमताज शाहजहां की तीसरी पत्नी थी। शाहजहां की 14वीं संतान को जन्म देते हुए उनका निधन हो गया था और मुमताज की याद में ही शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ताजमहल को लेकर कई सच्चाई सामने आ रही हैं। ताजमहल के नीचे कई प्रकार के खजाने व धातुओं का पता चला है। इतिहासकारों का मानना है कि इसके नीचे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हो सकते हैं। इन तहखानों को कभी खोला नहीं गया। इनमें से कई दरवाजे खोले गए थे लेकिन उन्हें बाद में बंद कर दिया गया था। आज भी लोग आप हमारा एवीपी न्यूज़ चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आगे आप किस स्टोरी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।